अब सजनों, शिव और सती के बीच में आप सब प्रसंग जानते हैं, कैसे भगवान राम को लेकर के और सती के मन में शंका पैदा हो गई। बहुत समझाया भगवान ने, शिव ने, सोई मम इष्ट देव भगवान जासु कथा मुनि बरज बखा, लेकिन कहा नहीं महाराज मैं तो परीक्षा लूं। भोले बाबा बोले ठीक है देवी जाओ, करो सो जतन विवेक विचारी, जाओ वो प्रयास करना पर विवेक का ध्यान रखना। अब सती माता परीक्षा लेने के लिए गई, करे विचार करो का भाई, विवेक को भूल गई, विचार कर रही है। माता सती के साथ में हुआ, सती कीन सीता कर देखा, लौट करके आई महाराज, समझ गई ये तो भगवान है। भोले बाबा ने पूछा देवी क्या परीक्षा ली, डर के मारे झूठ बोल गई, हे महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यह कन सती भेंट मोहि नाई। जब भगवान शंकर ने ध्यान धर करके देखा, तब शंकर देखे धरी ध्याना, सती कीन सहित सब जाना, तब शिव संकल्प कीन मन माही, यह भेंट सती, यह तुम सती भेंट मोहि नाई। भगवान ने मन ही मन संकल्प कर लिया, अब इस ढंग से सती की मेरी प्रेम की रीत है अटपटी, प्रेम की रीत बड़ी अटपटी होती है मेरे भाई। शिव और सती के बीच में मनमुटाव हुआ। दक्ष प्रजापति क्यों के लिए कनखल में यज्ञ कर रहा है, सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? बोले इससे पहले जो यज्ञ हुआ था, दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया, सबने खड़े होकर के प्रणाम किया। महाराज शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीन बैठे थे। तो दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा कि ये तो मेरे पिता हैं ब्रह्मा जी, तो कोई बात नहीं बैठे रहे, और विष्णु जी मेरे दादाजी हो गए, पर ये तो चाहे कैसा भी क्यों ना हो लेकिन है तो मेरा दामाद ही। हाँ, और महाराज ये दामाद मेरा होने के बाद मेरा सम्मान नहीं किया। भोले बाबा ने मन ही मन प्रणाम कर लिया, पर क्रोध में देखो इतने लोगों ने प्रणाम किया, उसकी कोई खुशी नहीं, पर एक भोले बाबा ने प्रणाम क्या नहीं किया, इसका दुख हो गया। बस यही लोगों की नियति है, अच्छाई नहीं देखनी, सामने वाले की बुराई देख लेना। इतने अच्छे काम किए कभी नहीं देखेंगे। अगर हम दूसरे की अच्छाई देखने लग जाए तो हमें दूसरे से कोई नाराजगी नहीं रहेगी। आज नाराजगी इसी बात की है कि हम सामने वाले की बुराई देखने की कोशिश करते हैं, भलाई देखने की कोशिश नहीं करते। यही सबसे बड़ी नाराजगी है हमारे जीवन की मेरे भाई, यही नाराजगी है। दक्ष प्रजापति कहने लगा, आयम तू लोक पालाना यशोग्ने ये कुछ जैसे लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला है, मिट्टी में मिलाने वाला है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों? विचार करो, मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियां चल रही हों और अचानक प्रधानमंत्री के आने का प्रोग्राम बन जाए, तो मुख्यमंत्री की स्वागत की तैयारियां धूमिल होगी नहीं होगी? मुख्यमंत्री को खुद प्रधानमंत्री के स्वागत में लगना पड़ेगा, चाहे किसी पार्टी का हो। तो ये है लोकपाल और वो है महाराज महाकाल। तो लोकपाल की क्या औकात जब महाकाल आ जाए? सही तो कह रहा है बेचारा कि मुझ जैसे लोकपाल के यश को धूमिल करने वाला जहां ये रहेंगे वहां मेरी नहीं चलेगी। और महाराज गुस्से में आकर के उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, गृहीत्वा मेरे सामने के सावाक्षा पानी मरकट लोचन है। बंदर जैसी आंख वाला, भस्मी लगाने वाला, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, और महाराज उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। और बोलते 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 जब महाराज उल्टा सीधा बोलते रहा तो सजनों, अब कई लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। जब दो लड़ते हैं तो तीसरा बड़ा मजा लेता है बीच में आकर के। तो किसी ने कहा, बोले प्रजापति जी, बोले हाँ, बोले हमने सुना है आपने अपनी बिटिया दी है इनको। बोले हाँ दी है ना। तो उस समय जिस समय आपने बिटिया दी उस समय ये पाउडर वाउडर लगाते थे क्या? बोले नहीं लगाते तो बहुत ही थे।
नहीं नहीं बिटिया दी हो, उस समय हो सकता है सोने चांदी की माला पहनते होंगे, नहीं नहीं हड्डियों की माला ही पहनते थे। अच्छा अच्छा, तो भूत प्रेतों के साथ तो नहीं रहते होंगे? नहीं नहीं रहते तो भूत प्रेतों के साथ ही थे। तो लोगों ने कहा महाराज बिटिया दी उस समय फूट गई थी क्या तुम्हारी? अब बिटिया दे ही दी, अब आप भूत प्रेत देख रहे हो, भभूति देख रहे हो, भस्मी ये कोई बात है? दक्ष प्रजापति ने कहा बिटिया दे दी तो क्या, मैं चुप बैठने वाला नहीं। नंदीश्वर खड़े हो गए महाराज, जब श्रापासुर, जब महाराज ऐसी बातें होने लगी, तू में होने लगी, बोले बाबा ने देखा नंदीश्वर क्यों बीच में खड़े हैं, भाई तुम क्यों खड़े, क्या बात? तो नंदीश्वर बोले प्रभु आपको गालियां दे रहा है, देने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नंदीश्वर थोड़ा हमारे रिश्तों का ख्याल करो। क्या मतलब? बोले हमारा रिश्ता क्या है जानते हो? हाँ आप दामाद हैं, ये ससुर हैं, तो फिर तुमको ये भी पता होना चाहिए कि ससुर का काम है देना और दामाद का काम है लेना। अरे महाराज पर ये ससुर जी गालियां दे रहे हैं। बोले बाबा, बोले नंदी ससुर जी के पास में जो होगा वही तो देंगे जी ससुर। अच्छा एक बात बताओ, आप वो भजन नहीं गाते हो? कौन सा? ओम हने अब के बचा ले मारी मारी बलौरो आयो देव ओम हने अब के बचा ले मारी मारी बलौरो आयो देव। अच्छा यहाँ बताओ कि बराबरी जानते हो क्यों की है? हम यमराज से क्यों डरते हैं? क्योंकि यमराज के पास हमारी आत्मा रहती है। और हम जमाई से क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके पास हमारी आत्मा रूपी बेटी रहती है। बेटी कौन है? पिता की आत्मा। नरसिंह जी कहते हैं ना, जब नानी भाई विदा होने लगी तो महाराज नरसिंह ने क्या कहा? काले जी को नरसिंह जी महाराज कहते हैं कालजियरी और नानी हुई आज पराई। बेटी क्या है? बाप के कलेजे की कोर, पिता के आंगन की गैया और भाई के बगीचे की सोन चिड़ैया। जब महाराज बहन रोती रोती भाई से कहती है वीरा सास रो मेरा जितनो
भाई बोला बहन मुझ पे भरोसा नहीं है। हाँ बोले भाई जिसके माँ नहीं होती ना उस बिटिया को जल्दी से ऐसा कह के बुला ले, कुछ भी ताने से बुला लेगी। पर आप कभी भी देख लेना जिन बेटियों के माँ नहीं है ना, पूरी साल बीत जाती है लेकिन पियर का मुख नहीं देख पाती। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी होती तो जन्म देने वाली माँ मुझे छोड़ करके नहीं गई होती भाई, नहीं गई होती। और सजनों सच यही हुआ कि नानी बाई को लेने के लिए कोई नहीं। बरसा का बरस बीता महीना का महीना, याद करे बिन माँ की लाडली आँखें हैं। कोई रोक नहीं है हमारा। महीनों के महीने बीत गए, वर्षों के वर्ष बीत गए, दिन रात रोती थी, आंसू बहाती थी। आज तो बहुत साधन है बात करने के, आने जाने के। पहले कोई साधन नहीं होता था, मिट्टी उड़ती थी ढोरे के बड़े 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 ढोरे मिट्टी के। महाराज पियर का कोई काला कागला भी नहीं आया मिलने के लिए। सासू ताने देती थी महाराज, सासू नाना प्रकार के अत्याचार करती थी महाराज। और उसके बाद नानी बाई रोती रोती एक ही बात कहती, अड़गी घड़ी पर नाई बीरा भरा, लीनी नहीं साल समा। ओ अड़गी घड़ी पर नाई बीरा भरा, लीनी नहीं साल समा। अड़गी घड़ी पर नाई बीरा भरा, लीनी नहीं साल समा। पिता और भाई की आत्मा खा जाता है। हम यमराज से इसलिए डरते हैं क्योंकि यमराज के पास हमारी आत्मा रहती है, और दामाद और जवाई से हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि उसके पास हमारी बेटी रूपी आत्मा, बहन रूपी आत्मा रहती है। दामाद से कोई नहीं डरता, जवाई से कोई नहीं डरता, बेटी के कारण डरना। पर भैया भोले बाबा जैसा अगर किसी का दामाद है, जवाई है, तो वो तो बेटे की तरह है। वो जमराज की तरह नहीं है, वो बेटे की तरह है। दामाद से कोई नहीं डरता, जवाई से कोई नहीं डरता। अगर कोई जवाई से डरता है, उसका कोई स्वागत करता है, तो किसी की बिटिया जब नहीं रहती और फिर जब दामाद जवाई किसी फंक्शन में आता है तो कोई पूछता ही नहीं, बेचारा इधर उधर ऐसे घूमता फिरता है। आप देख लीजिएगा, जैसे विवाह बिगड़ने के बाद में नाई घूमता फिरता है, ऐसे बेचारा जवाई घूमता फिरता है, कोई पूछता ही नहीं। इसका मतलब आदर स्वागत जो भी है वो बिटिया के कारण है। भैया बिटिया का सम्मान करना, उसे दुख। सजनों, दक्ष प्रजापति ने इतना अपमान, भोले बाबा ने कहा बैठ जाओ नंदीश्वर, ये मेरे
ससुर हैं। पर दक्ष प्रजापति ने जब श्राप दे दिया तो नंदी ने यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। नंदीश्वर ने कहा जा तू जिस मुंह से मैं कर रहा है ये मुंह कट जाएगा, बकरे का मुंह। भोले बाबा ने मन में सोचा ये यज्ञ समारोह हो रहा है, श्राप कंपटीशन हो रहा है। खड़े हुए चले गए। आज तक ये बात कभी सती को नहीं बताई, पर आज दक्ष प्रजापति भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए कलखल में यज्ञ कर रहा है। सबको निमंत्रण दिया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। तो सती जिद करने लगी जाने की, तो भोले बाबा ने सारी बात बताई लेकिन नहीं मानी सती। अंत में सती को विदा किया और बिना भोले बाबा की आज्ञा के सती पधारी। यज्ञ में अपमान हुआ शिव का और सती ने शिव के अपमान को देख करके अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर दिया। आए हुए ग्रोह ने आक्रमण किया, मार करके भगा दिया। भोले बाबा को पता चला, नारद जी ने जाकर समाचार दिया। जटा को उखाड़ करके धरती पर पटका मारा। जटा से एक जटा के छोर से काली उत्पन्न हुई, एक जटा के छोर से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। दोनों से भोले बाबा ने कहा जाओ उस अभिमानी दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र काल भैरव को साथ में लेकर के डाकनी साकनी भूतनी प्रेतनी को साथ में लेकर के गया। जैसे नाव हाथी में सवार हो जाए, जैसे हाथी नाव में सवार हो जाए तो नाव डगमगाने लग जाती है, ऐसी धरती डगमगाने लग गई। और जाने के बाद आंधियां चलाई। ओ महाराज पहाड़ लगा करके रोक दिया, वर्षा की हड्डियों की कवच लगा के रोका। आगे बढ़ करके भृगु जी की दाढ़ी को खींच करके उखाड़ा महाराज। भूषण के दांतों को तोड़ दिया, भग देवता की आंखों को फोड़ दिया। इतना क्रोध आया, मैं करने वाले दक्ष प्रजापति की गर्दन काट कर यज्ञ में स्वाहा। खाने लड्डू आए थे, डंडे पड़े, सारे देवता जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा ने कहा भैया हमारा तो कोई भाग ही नहीं, हम क्यों भागे? कौन कहता है आपका भाग नहीं है? आज के बाद में यज्ञ में जो शेष बचेगा वो आपका भाग होगा। तो भोले बाबा ने जाकर के यज्ञ को पूर्ण किया। और वही माता सती जिसने शरीर छोड़ते समय एक वरदान मांगा था भगवान से, मरत सती हरि सरवर कि महाराज जब भी मैं जन्म लूं अवतार लूं तो शिव के चरणों की दासी बनूं, शिव के चरणों की सेवक बनूं। अकामाया वाइट क्या कमाई हाइट है? पहले नहीं तो हाइट थी न चेहरा वाइट था, कुछ नहीं था है? पत्नी का चेहरा गुलाब जामुन जैसा, पति का चेहरा रसगुल्ले जैसा, फिर भी निभ जाती थी गुलाब जामुन रसगुल्ले की। और आजकल दोनों ही रसगुल्ले फिर भी नहीं निभती महाराज। बारे सती माता महाराज कहती है शिव के चरणों की दासी बनूं। और सजनों मैना के यहाँ अवतार हुआ। मैना दक्ष प्रजापति मैं करता था, और अब जो अवतार हुआ है मैना, जिसके यहाँ मैं नहीं है उसके यहाँ माँ का अवतार हुआ है। यानी प्रभु कहाँ आते हैं, माता कहाँ आती है? जहाँ मैं नहीं होता, मैं होती है वहाँ भगवान नहीं आते, मैं होता वहाँ माता नहीं आती। मैना के यहाँ माता का अवतार हुआ। और जब मैना के यहाँ अवतार हुआ धीरे धीरे महाराज माता बड़ी हुई। राम जी ने मन में विचार किया मेरे कारण शिव और सती का वियोग हुआ तो संयोग भी हमारे कारण होना चाहिए। राम जी ने जाकर के भोले बाबा से कहा प्रभु ये आंखें आपका विवाह देखना चाहती हैं, हमारी आज्ञा मानो, आदेश मानो, चाहे हमारा निवेदन मानो, प्रार्थना मानो, आप विवाह करो। तो भोले बाबा ने कहा कि अब हम विवाह नहीं करना चाहते पर हम चाहते हैं। ठीक है प्रभु इच्छा तो नहीं है, आप कह रहे तो कर ले, परीक्षा लेंगे। राम जी ने कहा जब आपने हाँ कह दी तो परीक्षा क्यों ले रहे हो? भोले बाबा बोले जब सती बिना परीक्षा नहीं मानती तो मैं बिना परीक्षा कैसे मानूं? जैसे को तैसा। मैंने कितना समझा फिर भी बोली परीक्षा लूँ। तो महाराज भले आप समझा रहे हो लेकिन मैं भी परीक्षा लूंगा। सब ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। और महाराज परीक्षा में सती माता ने एक ही बात की, जन्म को
के कथा करवाने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत सुंदर सज्जनों, आज करवा परिवार का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी सुंदर कथा का आयोजन ये करवा रहे हैं और इनके निमित्त बनने के कारण आप और हम ये सुंदर दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर, सभी करवा परिवार के सदस्यों के लिए जोरदार ताली बजाकर के स्वागत इन सदस्यों का। बहुत सुंदर सज्जनों, भगवान शिव राम जी की प्रेरणा से विवाह करने के लिए तैयार हुए। सती माता जो पार्वती के रूप में अवतार लिए, परीक्षा में पास हो गई। अब भोले बाबा सज धज करके महाराज बारात लेकर के विवाह करने के, अब भोले बाबा की बारात आ रही है। दिव्य झांकी महाराज दर्शन करेंगे आनंद के साथ। महाराज बहुत सुंदर भोले बाबा सवार होकर के आ रहे हैं बैल पर, और कल पे होके या सवार भोला जी साया घोड़ा पे होके या सवार भोला जी साया घोड़ा। भोले बाबा ने पहले अपना विकराल रूप दिखाया महाराज, माता मैना विवाह के लिए मना कर देती है। बहुओं की वैसे ही कमी हो रही है, अरे विकराल रूप दिखाओगे वैसे ही नहीं मिलेगी। तो भोले बाबा ने अपनी दिखाया, मैना तैयार हो गई विवाह करने के लिए। बड़े आनंद और प्रेम सुंदर वरमाला का कार्यक्रम। जैसी वरमाला पहनाए आप लोग, वरमाला भगवान शंकर और पार्वती को पहनाई जा रही है। आइए हम सभी जो है स्तोत्र वाचन के साथ वरमाला आप सभी सम्मिलित है पुष्पों की वर्षा करें भगवान शंकर के विवाह पर। स्तोत्र वाचन के साथ भगवान को वरमाला जो है पहनाई जा रही है। सभी जो बारात में बाराती आए हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। आइए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीशते
सहस्रे नक्षत्राणि रूपमस्तिनो व्याप्तं मैहणं मैहणं सर्वलोकं मैहण। जय श्री वरमाला पहनाए आप लोग ताली बजाइए, वरमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष शंकर भगवान की। अब बोले बाबा माता पार्वती को माला पहनाएंगे, आप लोग ताली बजाइए। ओम कर्पूर घोरम करुणा शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय। बहुत सुंदर सजनो वरमाला का कार्यक्रम सभी आनंद के साथ में गा रहे, कह रहे हैं अरे पार्वती परनी जय भोलेनाथ तो चंद्रिया में डोले तो पार्वती परनी जय। पार्वती परनी जय भोलेनाथ चंद्रिया में डोले।
जूतों की व्यवस्था में भाई लोग लगे हुए हैं, तन मन से सेवा कर रहे हैं।